और अगली खबर है सुकमा से। हिडमा की मां से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा। बाइक से पहुंचे हिडमा के गांव। हिडमा की मां से मिलकर उन्हें समझाया। डिप्टी सीएम ने हिडमा की मां से कहा, वक्त कम है, हिडमा को कहिए सरेंडर करे। हिडमा की मां ने भी आत्मसमर्पण की सलाह दी है। शर्मा ने हिडमा की मां के साथ खाना भी खाया। आपको बता दें, कई बड़े नक्सली ऑपरेशन के बाद से सरेंडर कर चुके हैं और सरकार लगातार नक्सलियों से कह रही है कि आपके लिए रेड कारपेट बिछा है, पुनर्वास योजना को अपनाइए, मुख्य धारा में शामिल हो जाइए। लेकिन हिडमा समेत कुछ बड़े नक्सली ऐसे हैं जो अभी भी हथियार डालने को तैयार नहीं है, वो अभी भी जंगलों में छुपे हुए हैं। ऐसे में सरकार ने लगातार कोशिश की है कि नक्सली ज्यादा से ज्यादा पुनर्वास योजना का लाभ उठाएं और इसी कड़ी में जो डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने हिडमा की मां से मुलाकात की है, उन्हें समझाया है कि हिडमा को समझाएं कि वो सरेंडर करें। और हिडमा की मां ने भी इस बात पर सहमति जताई है कि आत्मसमर्पण करना चाहिए। हेलमेट पहनने के लिए सरकार लोगों से लगातार अपील करती है, जिसके लिए कई बार प्रशासन की तरफ से अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बुरहानपुर से सामने आई है, जहां सड़कों पर लोगों को आज यमराज नजर आए। कई शहरों में एक्सपेरिमेंट हो चुका है, जहां पर यमराज की शक्ल में लोगों को हेलमेट की जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो महत्व है, समझाने के लिए कलाकार उतारे जाते हैं। ये यमराज लोगों को हेलमेट पहनने के लिए अपील कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी के साथ आवाजाही करें। ये यमराज कोई और नहीं बल्कि जिले के ही एक समाज सेवी हैं, जो यमराज के वेश में लोगों से अपील कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने भी इस यमराज से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। बुरहानपुर शहर की होकर गुजरने वाले चाहे नेशनल हाईवे हो या अंदर की सड़कें हो, गड्ढे से सभी लोग परेशान है। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी कई आंदोलन किए और जो सत्ता पक्ष के जो नेता है, उन्होंने टेंडर निकालने का बोल के इतनी कर दी। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी जो सड़कों के हाल है बहुत बुरे हैं और एक समाज सेवी और एक आरटीआई कार्यकर्ता है सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यमराज के रूप में निकले हैं। हम उनसे सीधे ही बात करते हैं, क्यों आपको यमराज का भेष बन के निकलना पड़ा, क्या संदेश दे रहे हैं आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि बुरहानपुर की जनता काफी परेशान है और जनता को अच्छे रोड नहीं मिल पा रहे। देखिए, गणेश जी के त्योहार में कई बच्चों की यहां पर जान चले गई, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। लेकिन यहां पर सरकार प्रशासन हमारी जो चुप बैठी हुई है, उसको लेकर मेरे में मन में कहीं ना कहीं आक्रोश है, विरोध है, वो मैं दिखाने के लिए लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ पर हेलमेट पहनकर चले, 4 व्हीलर चलाए तो आप सीट बेल्ट बांध के चले, क्योंकि शहर के रोड के साथ साथ पूरे गलियां भी पूरी खुदी पड़ी है। और यहाँ पर देखिए, अभी गंदा पानी से पीने से भी लोगों को डायरिया हो गया है। यमराज जी, ये बताइए कि आप हमारे जो सरकार सत्ता में बैठे हैं, उनसे क्या आवेदन करना चाहिए कि असमय लोग आपके पास नहीं आए? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गली से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं रुकावट नहीं आएगी। अगर ये चाहे तो सरकार रातों रात रोड बना सकती है, लेकिन आखिर क्यों नहीं बना रही है, यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतने साल हो गए लोग तरह से रोड बनाने के, लेकिन नहीं बना रहे। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि रोड बना के दे। बुरहानपुर शहर की जनता कहीं ना कहीं यहाँ पर मर रही है, कट रही है, उनको ऊपर ध्यान दे रहे तो यमराज कभी भी आप लोगों को भी फिर बना के मौत शाश्वत है। लेकिन यमराज के रूप में ये समाज सेवी कह रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द लोग यहाँ की सड़कें बनाए ताकि असमय लोग मौत के गाल में न समाये। सादिक अख्तर, एनडीटीवी, बुरहानपुर। खंडवा में वक्फ कमेटी ने पूरे गांव को बताया अपनी संपत्ति, पूरे गांव को अपना बताते हुए जारी किया नोटिस। ट्रिब्यूनल ने कलेक्टर, सरपंच, सचिव को किया तलब। 14,500 हेक्टेयर जमीन को बताया अपना। पंचायत ने दरगाह को बताया था अतिक्रमण। हमने सिर्फ दरगाह की जमीन को बताया अपना। भोपाल वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा मामले में फैसला। वक्फ कमेटी द्वारा, सिहाड़ा की वक्फ कमेटी द्वारा वक्फ बोर्ड भोपाल से एक नोटिस ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करवाया गया, जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत की पूरी भूमि आबादी क्षेत्र वक्फ की संपत्ति है। इसमें पेज क्रमांक 7 पे प्रश्न क्रमांक 7 में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि खसरा क्रमांक 781 पूर्ण रूप से वक्फीय संपत्ति है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी 781 वक्फ संपत्ति है। तो कहने का मतलब आज हम रह रहे, हमारे बाप दादा पूर्वज रह रहे थे, तो वक्फ कहाँ से आ गई?
तो हम इस बात का खंडन भी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन वक्फ बोर्ड भी है तो उन्हें जवाब भी पत्र के माध्यम से हमारे द्वारा दिया जाएगा। हमारे गांव की जो एक कमेटी है दरगाह पीर मौजा स्याड़ा, उन्होंने एक दावा पेश किया है दरगाह की जो 650 बाय 60 का 39,000 स्क्वायर फीट की हमारी वक्फ संपत्ति है। इस संपत्ति पे ग्राम पंचायत स्याड़ा दुकानें बनाना चाहती थी। उस दुकानों को रोकने के लिए हम